प्रभु हैं। अब मैं राम जन्म के कुछ बताता हूँ, एकाध जन्म की कहानी कथा बताता हूँ। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमत सयानी। जय हो। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमत भवानी। बहुत हैं, अनेक हैं, सावधान हो जाओ और अपने मन को एकाग्र कर लो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हरि के प्रिय दो, हरि के भगवान के दो प्रिय द्वारपाल हैं, जय और विजय नाम हैं। इन्होंने विप्र श्राप ते दोनों भाई तामस असुर देह तिन पाई। विप्र का श्राप लग गया। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई एक साथ रहते हैं। आपको बताया हूँ मैंने कि ये 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, सुंदर सुकोमल रहते हैं और भगवान का कथा वार्ता के बगैर रहते नहीं हैं। इस कथा मात्रैक जीवनम, इनका जीवन मात्र कथा है, सत्संग है। एक भाई कथा सुनाता है, तीनों सुनते हैं, फिर एक शांत हो जाता है, फिर दूसरा सुनाता है और फिर 3 सुनते हैं। इस तरह से इनकी कथा चलती रहती है। इनके मन में आया आज अपन बैकुंठ में चलते हैं और भगवान का दर्शन करेंगे। चल दिए। अब तो द्वारपाल लगे हुए थे, रोक दिया। कहाँ जाते हो बालको? बोले बस अपने स्वामी से मिलना है, बहुत दिन हो गए, याद आ रही थी उनकी, मिलने जाने दो हमें। इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाने देंगे, तुम बालक हो, यहाँ बालकों का काम नहीं है। ऋषियों ने कहा सुनो, हम बालक नहीं हैं, हम देखने में जरूर बालक लगते हैं। हम सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई ऋषि हैं। हमारे मन में आ जाया प्रभु का दर्शन करना है, जाने दो ना। अगर नहीं जाने दोगे तो काम गड़बड़ होगा। नहीं माने। ऋषियों ने कहा जाओ, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, नीचे जाओ, तुम्हारा पतन हो जाए। 3 जन्म तुझ वचन प्रमाण, 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। और तुरंत महाराज गिर गए, चरणों में रोने लगे, महाराज क्षमा करो। इतने में प्रभु आ गए। प्रभु ने कहा क्या हुआ? बोले श्राप मिल गए इनको, तो ये तो राक्षस हो जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक किया, हमसे मिलने में कोई रोके? वो तो राक्षस बनने का ही अधिकारी है। तुरंत महाराज गिर गए और चरणों में रोने लगे, कहने लगे महाराज उद्धार कैसे होगा, कल्याण करो, त्राहि माम त्राहि माम। आप तो संत हो, कृपा कर देते हो। संतों ने कहा कोई बात नहीं, जब माफी मांग रहे हो, गलती मान रहे हो, तो अब तुम्हें आशीर्वाद दे देते हैं। क्या आशीर्वाद? तुम्हारे मारने के लिए भगवान को 3 बार अवतार लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं मरोगे। बड़े अधर्मी पापी पाखंडी तो सब होगे, बड़े राक्षस वीर बलवान तो होगे, लेकिन तुम्हारे मारने के लिए भगवान को अवतार लेके आना पड़ेगा, तभी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस तरह से ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया है। अब ये तो जानते ही हो कि ऋषि और मुनि की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है। भगवान को ये भी कारण है, हेतु माने कारण, कि ऋषियों की वाणी को सत्य करना है, इसलिए भगवान का अवतार होता है। केवल राक्षसों को मारने के लिए भर नहीं, संतों को आनंदित करने के लिए, संतों की वाणी को सच करने के लिए भगवान का अवतार होता है। धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। राम जन्म के हेतु बने का परम विचित्र एक से एका। इस तरह से मेरे प्रभु के
बहुत सुंदर गुणानुवाद हैं, बहुत से गुण हैं। एक बार कहते हैं सुनो, दोनों जय और विजय भय निशाचर जायते महावीर बलवान, बड़े महावीर हुए, बलवान हुए। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। एक बार में वो क्या हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। इसके लिए भगवान को नरसिंह रूप में आना पड़ा। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और दूसरा रूप भगवान ने इनको मार करके और प्रहलाद को महाराज भक्ति का वरदान दिया है, क्योंकि भक्त को भी दर्शन तो देना है ना, तो भगवान ने प्रहलाद को दर्शन दिया है। एक बार ये हुआ और एक बार हिरण्याक्ष को भी भगवान ने अवतार लिया था, उसके लिए भी मारा है, 12 वन के मारा था। बोलो 12 भगवान की जय। और यहाँ रावण कुंभकर्ण का जब जन्म होगा तो राम जी आते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों भाई आते हैं और रावण कुंभकर्ण का इनके परिवार के सहित उद्धार करते हैं। मुकुट न भय हते भगवान, तीन जन्म दुज बचन प्रमाना। हते भगवान, तीन जन्म दुज बचन प्रमाना। मारने के बाद सबको पता है कि भगवान अपने हाथ से मार दें तो उसको नरक नहीं होता, उसे वैकुंठ मिलता है, वो तो मुक्त हो जाता है। लेकिन हमने तो ऐसा सुना है, लेकिन ये यहाँ बात तो ऐसी नहीं है, क्योंकि एक बार मारा फिर वो दोबारा राक्षस कैसे बन गए। पार्वती से शंकर जी कहते हैं सुनो, ऋषियों का श्राप है ना, वो अभी मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि 3 बार आना है, 3 बार भगवान को मारना है, 3 बार दर्शन होगा और फिर मुक्त होंगे। एक बार तिनके हित लागी, करव शरीर भगत अनुरागी। एक बार तिनके हित लागी, धरो शरीर भगत अनुरागी। और एक बार भक्तन के हित के लिए भगवान यहाँ आते हैं। कौन भक्त था, किसने तपस्या करी, और तपस्या के लिए भी भगवान आए हैं। कश्यप अदिति महातप कीना, जाओ। कश्यप अदिति कहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। अदिति ने भी तपस्या की थी और वे जाकर के दशरथ कौशल्या के रूप में अवधपुर में आए हैं, विख्यात हुए हैं। वहाँ भगवान राम जी बन करके आए हैं और भाइयों के सहित आए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। एक कल्प की ऐसी कथा है।